नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है अतिथि देवो भव इस कार्यक्रम में। प्रहलाद का विश्वास, भीलनी की आस और मीरा का इंतजार, द्रौपदी की पुकार सुनकर तो भगवान आ ही जाते हैं। तो भगवान के साथ जो कनेक्शन है, जो अनुभव है, वो सुनने वाले हैं। आज हमारे साथ विशेष मेहमान दीपक कुलकर्णी सर है। तो आइए मैं उनसे मिलाता हूँ आप सभी को। नमस्कार दीपक कुलकर्णी जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस परमात्मा की कृपा से बहुत स्वस्थ है। जी, मुझे बहुत खुशी हो रहा है आपको यहाँ देखकर। और मैं चाहूँगा कि जैसे आप आध्यात्मिक जो संस्थान है ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सेवा भी करते हैं, तो ये कैसे आपके साथ जुड़ा? सामाजिक सेवा कैसे शुरू हुआ और फिर आध्यात्मिकता से कैसे जुड़े? ये थोड़ा-सा बताइए। जी जी जी। 1986 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की एक उपशाखा वहाँ पर हुई। जी, हमारा पैतृक गांव जो है मेरा शेव गांव में, जब शेवगाँव। शेव गांव अहमदनगर सेंटर के अंडर आता था, वहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुँ, और फिर प्रदर्शनी देखने के लिए मैं गया। बहुत अच्छा लगा। बहुत सी अच्छी बातें, कुछ धार्मिक थी, कुछ हुँ, हुँ, हुँ। नैतिक थी, और उन बातों ने मुझे आकर्षित किया। और पहले से शुरुआती दौर से ऐसा लगता था हुँ, हुँ, हुँ। कि ये जो आज की दुनिया है इसकी हालत बहुत ख़राब है, जी। और इसमें राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने और सभी प्रकार के लीडर ने हुँ, हुँ, हुँ। इसको सजाने की, संवारने की कोशिश की, बिल्कुल। परंतु इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो मन में एक था कि कोई और शक्ति चाहिए अच्छा, अच्छा। इसको सुलझाने के लिए, इस समस्या को मिटाने के लिए। और जब मैं प्रदर्शनी में गया, जो अनुत्तरित मेरे प्रश्न थे, हुँ, हुँ, इन हुँ। प्रश्नों का जवाब मुझे मिला, और धीरे 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 फिर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साहित्य में मैं आया, हुँ, हुँ, बहनों के हुँ। संपर्क में आया। जी। भ्राता जगदीश चंद्र जी की हुँ, हुँ, किताबें हुँ। और हुँ, हुँ। उनका अंगसंग रहने का 2 दिन मुझे अवसर मिला, अच्छा। और उससे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। तो आध्यात्मिकता जो है वो पहले से कैसी थी आपके पास, या कहीं न कहीं कुछ कनेक्शन था आपका? जी, वो तो बचपन से हम कुछ सीखते थे, कुछ बूढ़े लोग हमें सिखाते थे, कुछ बताते थे या कहानियाँ। क्या बताते थे? क्या वो जी, बहुत सारे कहानियाँ कि जैसे शिव जी है, शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो फिर विनाश हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। एक तरफ ये भी कहते थे, दूसरी तरफ ये कहते कि भारत ये संतों की भूमि है, भारत एक आध्यात्मिक भूमि है। और आज की भारत की हालत देख कर के फिर विश्वास नहीं होता था हुँ, कि हुँ, हुँ। भारत इतना श्रेष्ठ होगा। लेकिन फिर भी जैसे राष्ट्र को सजाने के लिए, सँवारने के लिए भगत सिंह आए, सुखदेव आए, और सारे लोग आए, जैसे आदि शंकराचार्य हुए, बुद्ध यहाँ से हुए, महावीर यहाँ से हुए। तो लगता था कि ये भूमि थोड़ी अलग सी भूमि है, जी, जी। लेकिन इसको एक श्रृंखला में बिठाना ये हुँ, मेरे हुँ। बस की बात नहीं थी। फिर यहाँ पर आने के बाद में बहनों ने जो बातें मुझे सुनाई हैं, हुँ, खास हुँ। तौर पर ये जो कल्पवृक्ष है अपना, इससे जी, जी, बहुत जी। मेरे मन के ऊपर गहरा प्रभाव हुआ। हुँ, हुँ। और बाद में सम्मुख फिर भ्राता जगदीश जी से बातें भी हुई, तो बहुत बातों का अध्ययन करने को मिला, और पूरी समस्या का समाधान मुझे प्राप्त हुआ। और सामाजिक सेवा की अगर मैं बात करूँ तो पहले से करते थे या संस्था से, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद आपने शुरू किया? नहीं भाई साहब, ये शुरुआती से मेरे अंदर ये संस्कार था, लेकिन जिसको अपन एक एक्सप्लोर होना कहेंगे, जी। जैसे कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टेज मुझे मिला, हुँ, हुँ। तो एक्सप्लोर हुआ अच्छा, वो जो पहले से आप करते थे, पहले से लेकिन थोड़ा बहुत संस्था से करता था। जुड़ने के बाद? हाँ, एक सामाजिक बड़े छोटे छोटे तौर पर, जैसे किसी शादी में जाना, हुँ, हुँ, उनके हुँ। पास में काम बटाना, हाथ बटाना और कुछ काम करना, इस प्रकार की सेवा है। तो स्टेज फियर नहीं था बचपन में। नाटक जैसा वक्तृत्व स्पर्धा, जी, वाद जी, विवाद जी। स्पर्धा, अच्छा, कथा अच्छा। कथन स्पर्धा, इसमें मैं हिस्सा लेता था। और ये बहुत ही अच्छी लगती थी मुझे ये बातें। और ये सब होने के बाद में जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास में मैं आया और इस इन बातों का अध्ययन किया, तो मन में ये लगा कि जो अपनी कला है, उस कला को मैं समाज के लिए अर्पित कर दूं। और उसमें भी स्वर्गीय भ्राता जगदीश चंद्र जी थे, तो उनका एक स्लोगन या महावाक्य ये था हुँ, हुँ, कि हुँ। भाई आपका जीवन जो है वो ओनली फॉर अदर्स होना चाहिए, अच्छा। सेल्फिश नहीं होना चाहिए। और आपको जो है बाबा की सेवाएं करनी है, जी, जी, अर्थात जी। आपको सिर्फ सुन करके धारण नहीं करना, जो भी आपको अनुभव होता उसको समाज की तरफ ले जाना। और वैसे भी जी। हम देखते हैं भ्राता जी कि जैसे महावीर पहले अकेले थे, राजघराने के थे, जी, जी। बुद्ध भी पहले अकेले थे, राजघराने के थे, लेकिन जैसे ही उनको कुछ प्राप्ति हुई, हुँ, तो हुँ, हुँ। प्राप्ति करने के लिए वो तो वनवाह में गए, बिल्कुल। वन में गए, लेकिन जैसे ही प्राप्ति हुई और परमात्मा से उनको जो छोटी बड़ी अनुभूति हो गई, हुँ, हुँ, हुँ।
तो फिर से वो वापस लौट कर समाज की तरफ आए। जी तो हमारा मकसद ये बनता है कि समाज को कुछ देना, इसी मकसद से फिर ये सामाजिक कार्य का आरंभ हुआ। दीपक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सामाजिक सेवा के बारे में। और इसी संदर्भ में आपका जुड़ाव जो है स्नेहालय से हुआ, एक जी। ऐसी संस्था जहां पर बहुत ही पिछड़े वर्ग के बच्चियों के लिए सेवा के लिए वो संस्थान है। तो वहां कैसे जुड़ना हुआ, आपने क्या काम किया और किन किन लोगों से जी आपका जी, मिलना हुआ? ये बात ऐसी है, पिछड़े वर्ग की बात नहीं है। जी जी जी। दो शब्द मेरे पास में है, अच्छा। एक है वेश्या व्यक्ति ओहो। और दूसरी है वेश्या वृत्ति। हम्म। तो समाज के हर तबके से इसमें शोषित और पीड़ित महिलाएं आती है। जी जी जी। कोई हर एक अपने दिल से तो इसमें आना नहीं चाहता है, हम्म लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती है उनके जीवन में, हम्म। इसी प्रोस्टिट्यूट एरिया की तरफ उनको वो बातें ढकेल देती है, जी जी जी। मजबूर करती है। तो जब मैंने हमारे अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ज्येष्ठ भ्राताश्री है सुवालाल जी सिंघवी, वो जी जी। फाउंडर मेंबर रहे इसका। हम्म। उसके बाद में डॉक्टर गिरीश पटेल जो है, हम्म। सॉरी अपने गिरीश कुलकर्णी जो है, वो भी इसमें शरीक है। जी साथ साथ में अन्ना हजारे जी जी जी। जो ज्येष्ठ समाज सेवक है। उसके बाद में पोपटराव जी पवार आदर्श गांव के सरपंच है। हम्म तो इन्होंने इस पर बड़ा विचार किया और विचार करके एक संस्था बनाई जिसके फाउंडर डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी थे। जी। तो हम साथ में सब लोग बैठ करके इसके ऊपर विचार किया। हम्म। और बाबा जैसे मुरली में कहता है कि हम्म। भाई वेश्याओं की तरफ भी ये ज्ञान जो है आपका देना देना चाहिए चाहिए। कि हर एक को हक होता। और दूसरा संत साहित्य का मुझे थोड़ा अभ्यास था। हम्म तो इसके समझते कानोपात्रा नाम की एक स्त्री थी हम्म। जो पंढरपुर के नजदीक थी। अच्छा। आपको तो मालूम है पंढरपुर महाराष्ट्र में जैसे कि बड़ा अपने तीर्थ लिए स्थान है। मधुबन है, तो हाँ। उनके लिए वो पंढरपुर है, भक्ति मार्ग वालों जी के जी लिए। जी, बिल्कुल। तो वहां पर वो वेश्या के घर में जन्मी बच्ची थी कानोपात्रा। अच्छा। और बजाय वो वेश्या के घर में जन्मी, उसको अंदर से एक विट्ठल के प्रति भाव था, परमात्मा के प्रति भाव था। अरे वाह। और जब भी वो आने जाने वाले ग्राहक देखती थी माँ की तरफ, तो उसको ये अंदर से ऐसा लगता था कि जितने संकट आए माँ के पास में, जी जी। इन संकटों के बावजूद अगर परमात्मा मुझे स्वीकार करता है क्या, तो फिर मैं उसकी सेवा क्यों ना करूं। लेकिन सामाजिक संदर्भ कुछ ऐसे थे उस समय के कि कानों पात्रा को मंदिर में जाने के लिए परमिशन नहीं थी। तो मन ही मन में वो भाव जागृत करती थी और बड़ी बहुत भगत भक्तिन बन गई। कहानी अंदर ये बताती है कि जब उसका आखिरी दिन आया, तो जैसे कर्मकांडी लोग रहते तो उनको तो वो भाव समझ नहीं आया, बिल्कुल। तो उन्होंने उसको मना किया। लेकिन जैसे ही वो मंदिर की तरफ चलती चलती थी कि मेरे परमात्मा को मैं कब मिलूंगी, मेरे परमात्मा का दर्शन मुझे कब हो जाएगा, अब तू नहीं आता मेरे पास तो चल मैं ही आ जाती हूँ। लेकिन कहते ही कथा कि विट्ठल यानी भगवान भक्ति मार्ग का उसे ये कहता है कि मेरे ऊपर भी आँच आ जाएगी और मैंने तो तुझे दिल ही दिले में अपना मान ही लिया, तो क्यों जिद करती है पगली। तो ऐसे तो मेरे पास में आ ही गई अव्यक्त रूप से, जैसे अपने पास में कहते हैं। और उसने बीच में ही शरीर छोड़ दिया, वो मंदिर में नहीं गई क्योंकि कोई प्रकार की लानत वो नहीं चाहती थी कि मैंने जिसको माना उसके ऊपर आए। और आज भी वहां पर एक पेड़ है। तो विट्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जितने भी लोग जाते हैं वो कान्हा पात्रा के भी पहला दर्शन करते हैं। तो ये बात मेरे जहन में बैठ गई और फिर मैंने उनके साथ में आरंभिक दौर में ये सब शुरुआत की। तो अंशात्मक स्थिति में देखो कि कुछ लोग ऐसे बदल गए, उनके बाल बच्चे बदल गए, उनकी बच्चियां बदल गई और आज भी वो कोई क्लर्क है, कोई कलेक्टर है, कोई ऐसे ऐसे इस प्रकार के अच्छे अच्छे पोस्ट में समाज में उनको जगह। आप जब जुड़ गए संस्थान से तो क्या चैलेंजेस आपको थे? चैलेंजेस तो बहुत थे। गांव के गुंडा लोग थे, वो आते थे, उनसे रिश्वतखोरी चलती थी, उनसे हफ्ते लेते थे, पुलिस वालों उनके तंग करते थे। तो रात में फिर उनका फोन आता था, जाना पड़ता था। कई दिक्कतें आई। अच्छा। कई दिक्कतें आई और समाज के हर तबके से उनको परेशानी थी। लेकिन मुझे तो बड़ा ऊपर से एक प्रकार का सपोर्ट था। और ये अपने डॉक्टर गिरीश भाई, ये सुवालाल जी सिंघवी हम जिसको बापूजी कहते हैं, इनको फिर हम फोन करते थे, वो समक्ष आते थे। कई बार फिर इनको रेशन के जो कार्ड है वो नहीं मिलते थे, समाज इनको स्वीकार नहीं करता था। फिर हम जो महसूल डिपार्टमेंट में जा करके उनको फिर रेशन के कार्ड दिलवाए, उनको वोटर कार्ड दिलवाए। ऐसी एक अच्छी सेवा। और चलते चलते फिर जैसे कि बाद में आगे चल के HIV का दौर आया तो उसमें भी बहुत दिक्कतें होने लगी।
तो फिर ये HIV काउंसलिंग सेंटर जो है हमने शेवगांव में इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और स्नेहालय के आधार से बनाया, जिसके अंदर से बहुत फिर सेवा हो गई। और आज भी देखो हमारे शेवगांव के अंदर सिलाई मशीन, जो भी ये व्यवसाय नहीं करना चाहते उनके लिए ऐसे छोटे मोटे जो उद्योग है ये यहाँ हमने उनको कुछ दिए। ऐसी स्टोरीज भी बताइए जहाँ आप गए और वो उस सिचुएशन में थे और आपके मिलने से, आपके काउंसलिंग करने से कुछ उनका जीवन में कॉमन परिवर्तन आया हो। नहीं, अभी मुझे तो बहुत खुशी होती है देखो कि मैं जब भी उनके पास में जाता हूँ, सीधे तौर पर कुछ सामाजिक बंधनों के कारण वो लोग तो सेंटर भी नहीं आते। अच्छा। लेकिन वहाँ जब हम जाते हैं तब वो बेचारी माताएं बहनें उस रेड लाइट एरिया की ओम शांति भी कहते हैं, शिव बाबा याद है ऐसे भी कहते हैं, और बड़े प्यार से हम जो बातें बताते हैं उनको वो सुनते भी है। जी, इंतजार रहता है उनके आंखों में, हम कब आएंगे, हम कब अच्छी बातें बोलेंगे। अच्छा। दीपक जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि ऐसी सेवा में बहुत सारे चैलेंजेस जो आपने फेस किया, उसके बावजूद भी आप इस सेवा में लगे रहे। और कोई ऐसा माइलस्टोन वाली बात आई हो वहाँ पर और उसमें से आप जो है आसानी से निकल गए हो, ऐसा कुछ चमत्कार हुआ हो? नहीं, चमत्कार तो नित दिन घटते रहते जी। चमत्कार तो जैसे छोटी छोटी बच्चियों को इस बिजनेस में लाना, फिर उसके खिलाफ हमने लड़ना, फिर जो उनको लेकर के बिजनेस करने वाली जो आकाएं रहती, उनके आका जिसको हम बोलते, इनसे फिर बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन परमात्मा की याद से, बाबा की कृपा से हम इसमें से निकल गए। वो तो एक बहुत लंबी दास्तान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और 10-15 साल शायद आप इस संस्थान से जुड़कर सेवाएं की हैं, तो उसमें आपको क्या लगा कि किस तरह से आपने जो सेवाएं की उससे क्या रिजल्ट आपने देखा? भाई साहब, ऐसा है कि मेरा जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है वो थोड़ा मैंने आज कम कर दिया, और कारण मेरे पास में है इसीलिए। परंतु एक बात बताने में मुझे बहुत हर्ष होता है कि जब भी आज भी स्नेहालय की बात निकलती है और प्रोस्टिट्यूट एरिया की बात निकलती है, तो मुझे इस बात में आपको कहने में बड़ा संतोष है कि हमारी एक्टिविटी को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे हेतु को देख करके बहुत सी महिलाओं ने उस बिजनेस का त्याग किया। और एक स्वाभाविक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर बॉर्डर लाइन पे जो महिलाएं थी या जो कन्याएं थी, उन्होंने हमारे सेवा का समर्पण भाव देख करके, उन्होंने हमारे तरफ देख करके इस लाइन में आना वहीं स्टॉप कर दिया, और ये समाज की बहुत बड़ी सेवा हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी जी। और फिर इसी बात ने फिर मुझे और क्षेत्रों में हिम्मत दी आगे जाने के लिए। जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आपके सानिध्य में आकर, आपकी बातें सुनकर बहुत सारे बच्चियों ने जो है इस लाइन को त्याग दिया। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। इसके साथ में मैं चाहूँगा कि जैसे आप जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनके लिए भी आपने ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर जो सेवाएं की हैं उसके बारे में बताइए। जी, क्या होगा, 1972 में हमारे पास में नज़दीक एक जायकवाड़ी प्रोजेक्ट चला और गोदावरी के नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बना। अच्छा। इससे क्या हो गया कि ये जो भूमि है ये इरिगेटेड हो गई, सिंचन में आ गई। तो इसके बाद में रासायनिक खाद का उपयोग जो है बहुत बढ़ गया। अब रासायनिक खाद जैसे ही हम खेती में डालते हैं तो बहुत कम लोग ये जानते हैं कि खेती की जो उपज है, उर्वरा शक्ति जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर समझो हम 20-20-20 खाद का प्रयोग करें तो 20% तो इसमें यूरिया रहता है, लेकिन कोई ये बात नहीं हमको बताता, कोई ट्रेडर या दुकानदार की 80% उसमें क्या रहता है। तो उसमें प्लास्टिक के जैसे कोई अवशेष रहते हैं, वो जमीन में जाते। तो ये जमीन जो है, इसमें से क्या होता कि पानी के रिसाव के लिए कोई सोर्स नहीं रहता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि रासायनिक खाद के उपयोग से उत्पाद भी दुगुना हो गया, चौगुना हो गया, ये भी बात हो गई। तो हवज या लोभ बढ़ गया किसानों के अंदर, और ज्यादा पैमाने फिर यूरिया डालना वो शुरू हो गया। अच्छा, दूसरी ओर देखें तो इसका साइड इफेक्ट ऐसा हो गया, यूरिया क्या करता है, वो उत्पाद कैसे बढ़ाता है, डिवीजन ऑफ सेल जो है वो शॉर्ट टाइम में करता है। अच्छा। अभी आज क्या है कि टू अचीव मोर सक्सेस इन शॉर्ट पीरियड, इसमें किसान भी बेचारा चला गया। हालांकि हमारी ये संस्कृति नहीं थी, लेकिन किसान दूसरों को देख करके इसके अंदर भी चला गया जी। तो जो यूरिया से बनी चीजें है वो जब मनुष्य के पेट में जाती है तो वो वहाँ क्या करेगी,
मूल धर्म के आधार पर चलेगी वो डिवीजन ऑफ सेल करेगी। तो इससे क्या हो गया फिर, आज देखो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है। तो जब हमने इन सब परिस्थितियों के ऊपर बारीकी से नजर की, तो जैसे अपने पास में यौगिक खेती है जी जी, और अन्य क्षेत्र में जैसे गोबर गोमूत्र ये लेकर के जो खेती करते जैविक हैं, खेती, जैविक खेती करते हैं, तो इसमें भी माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसको बारीकी से समझने के बाद में हमने फिर किसी किसान के वहां पर जा करके थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्लॉट बना करके हमने कंपैरेटिव स्टडी की अच्छा अच्छा, कि भाई आप 10 बीघा अगर इसकी करते हो तो 5 बीघा हमारी करो, इसकी टेस्ट देखो, और लागत कम और उत्पाद तो हो ही रहा है उसमें। तो उनको जाकर के हमने ट्रेनिंग दी। अब तीसरी बात में हम यहाँ पर आ गए भाई साहब कि जैसे अपने पास में यौगिक खेती का प्रयोग हो रहा है, तो इससे हमने ये जाना कि हमारी जो वृत्तियां है, इन वृत्तियों का, जैसे आप तो भली बात जानते हैं हम सब लोग की जगदीश चंद्र बोस ने क्या प्रयोग किए थे, जी जी, तो हमारे मन के प्रकंपनों का पेड़ पौधों के ऊपर भी असर होता ही है। तो इसी प्रकार फिर हमने ये सोचा कि हमारे वृत्तियों का असर जो है वो पेड़ पौधे पर क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए किसानों को जाकर के हमने ये बताया कि आप जिस क्षेत्र में जिस जमीन पे ये फल आदि लेते हो, अनाज आदि लेते हो, वहां पे जाकर के आनंद के प्रकंपन, सुख के प्रकंपन, शांति के प्रकंपन और पवित्रता के प्रकंपन फैलाओ। जी जी, आपको लेना उससे है, देना पेड़ पौधों के है। तो इससे डबल सेवा ऐसी हो गई कि जैसे पेड़ पौधों के अंदर भी ईश्वर के प्रकंपन चले गए, ईश्वरीय प्रकंपन चले गए, और वो नेचुरली वो जो सब्जी खाता है तो शुद्ध अन्न, विष मुक्त अन्न जिसको बोलते हैं, जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त अन्न उनके पेट के अंदर चले गया। तो ये भी एक अच्छा मौका मुझे मिला और उसमें काफी सफलता भी मिली। दीपक भाई, आप बताइए कि कितने किसानों ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और अभी जैविक और यौगिक खेती कर रहे हैं? भाई साहब, इसमें ऐसा है कि लोगों की मनोवृत्ति बनाना और लोगों को उस मनोवृत्ति के ऊपर कायम रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, लोग आज करते हैं, कल बीच में से ही छोड़ देते हैं। सैकड़ों किसानों के पास हम गए, उसमें से गिने चुने कम से कम आज हमारे पास 35-40 किसान तो ऐसे हैं कि जो ये यौगिक खेती के ऊपर उत्पाद लेते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया यौगिक खेती के बारे में, जैविक खेती के बारे में। एक चैलेंज है, लेकिन आपने उसमें बहुत अच्छा काम किया और हजारों लोगों को आपने ट्रेनिंग दिया होगा। हालांकि हमारा ये बिल्कुल छोटा प्रयास है। जी 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 जी, लेकिन फिर भी 40-50 किसान जो है इस चीज़ को अपना रहे हैं, कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे भी करते रहें ऐसा प्रयोग, क्योंकि सबको विष मुक्त अन्न मिलने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। जी जी। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप पढ़ाई बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में भी आपने काफ़ी जो है ग्रंथों को पढ़ा, अलग अलग धर्मों के बारे में आप रुचि रखते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में, क्रिश्चियन के बारे में, बौद्धियों के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि इन सभी चीज़ों में रुचि है, तो इसमें से क्या आप सार निकालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जी देखो, अभी जैसे भ्राता जगदीश चंद्र जी के, मैंने तो आपको शुरुआती में कहा कि उनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। तो उनके जो भी क्लासेस में सुनता था, उसमें जिस किताबों का भी जिक्र होता था मैं उसको अंडरलाइन करता था, और वो किताबें जहाँ से भी मिली मैंने उसको लिया जा रहे। आज भी बहुत सारी धर्म ग्रंथ का, वेस्टर्न फिलोसफी का, अपनी फिलोसफी की जो किताबें हैं, जो ऑडियो विजुअल है, उससे मेरी आज भी स्टडी चालू है, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी बात ऐसी है कि द्वापर के बाद जैसे ये धर्म शुरू हुए और हमारा जो कल्पवृक्ष है, इसकी कंपैरेटिवली स्टडी जब हमने किए और धर्मों में और अपने धर्मों में, तो देखो पहले लेते हैं हम इसमें इस्लाम धर्म, जो इब्राहिम का था, जिसको अपन अब्राहम बोलते हैं। ये बात बाबा के मुरली में जो क्लियर कट है कि बच्चे, सतयुग जब आएगा तब वहां पवित्रता से संतान पैदा होगी। और एक आश्चर्य की बात जो मुझे मिली वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी जी, सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद में बाइबल में क्लियर कट बात आती है कि जैसे इब्राहिम जो थे, इनके पहले संस्थापक, जिसको यहूदी भी मानते और मुस्लिम भी मानते इसको जी, उनकी एक संतान जो है वो योग से हुई और एक संतान जो है वो भोग बल से हुई। इसमें वो क्लियर उन्होंने बताया है। इसका मतलब ऐसा है कि जब धरती पर त्रेता का अंत होता, तो त्रेता के अंत में भी योग बल से संतान होती थी।
और एकदम कोई ऐसी जादू या चमत्कार नहीं हुआ इसमें, लेकिन धीरे 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 जैसे पवित्रता कम हो गई तो वैसे योग बल कम हो गया। और कुछ पीरियड ऐसा था इस विश्व में कि उसमें योग बल की संतान भी होती थी और भोग बल की संतान भी होती थी। अच्छा। बाद में जैसे मनुष्य की पतित की जो एक स्टेज है वो आ गई और पवित्रता जैसी कम हो गई, फिर योग बल की संतान जो है वो जन्म लेना बंद हो गई। ये एक बात है जी। जैसे बाबा क्लियर कट में था। अच्छा, इब्राहिम ने क्या किया, एकेश्वरवाद कहते हैं कि भाई वो जब आया तब उसने एक पत्थर फेंका। कौन सा पत्थर है वो? मक्का में सब छानबीन करने के बाद तो ये पता ही चलता कि वो पहला शिवलिंग था। आज भी जब लोग जाते हैं वहां पर तो ये कपड़े पहन के नहीं जा सकते, लिबास। वहां पे भी कोई एक विशिष्ट कपड़ा रहता, उसको अलग सा एक नाम है, वो पहन के आपको जाना पड़ता, पैदल जाना पड़ता। ये हो गई तो इब्राहिम की बात। जी। जैसे जीसस है, इनमें सेवा भाव है। जी जी। तो जीसस सेवा भाव में क्या करते कि भाई आप सुनो मेरा, लेकिन सुन करके आप चुप बैठो। गो, अच्छा। गो टू द सोसाइटी एंड सर्व द ह्यूमैनिटी विथ एजुकेशन एंड मेडिसिन। इसलिए देखो, रोमन को हो या कैथोलिक को हो, ये लोग जब आए तब इन्होंने हॉस्पिटल्स बहुत खुलवाए जी, शिक्षा केंद्र बहुत इन्होंने खुलवाए। आगे चल के जब हम आते इस्लाम की तरफ, मुस्लिम की तरफ, तो ये मोहम्मद पैगंबर जब आए तो मोहम्मद पैगंबर ने भी क्या किया, इस हजरत साहब ने एकेश्वरवाद की स्थापना की। वो एक पुरुष करते थे, उनको ऐसा लगता था कि गॉड इज वन, और ये जो है ये मुस्लिम धर्म की पहली धारणा है कि अल्लाह एक मालिक है, सातवें आसमान का मालिक है और हम सब उसके गुलाम हैं। तो इस्लाम का अर्थ जो है वो समर्पित होना है। अच्छा। और मुस्लिम का अर्थ ये है आज्ञाकारी बनना। तो हमारे कई लोग इसमें कंफ्यूज होते कि है तो वही इस्लाम, इसको इधर इस्लाम क्यों बताया और उसको मुस्लिम क्यों बताया। जी जी, ठीक बात है ना। तो जैसी जैसी रूढ़ी, अनिष्ट रूढ़ी हर एक धर्म में आई तो उसके अंदर आगे चल करके कोई तो प्रेषित बना, कोई तो मैसेंजर बना जिसने क्या किया, इन धर्मों के अंदर सुधार किया। हमारे इधर भारत में जो जन्म लिया जिस धर्म में, पहले देखो कि गौतम बुद्ध आए, उस काल में वो वेदकालीन था, वहाँ यज्ञ होते थे, यज्ञ में कहते थे कि भाई पशु बलि दी जाती थी। गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया, उनको बड़ी करुणा आ गई, तो प्रज्ञाशील करुणा उन्होंने हमको दी, एक बात। फिर आ गए समकालीन थे महावीर, गौतम बुद्ध के समकालीन महावीर थे, जैसे अपरिग्रह है, अहिंसा है, सत्यता है, इसका पाठ उन्होंने हमको पढ़ाया। और एक बात आपका ध्यान मैं एक बात की ओर यहाँ पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि देखो महात्मा गांधी ने क्या किया। ये जो उनके वैयक्तिक मूल्य थे, इंडिविजुअल वैल्यूज थी उनकी, वो तो जैन ही थे, आपको तो मालूम है। महात्मा गांधी जी जो थे जन्म से जैन ही थे, जैन धर्म का बड़ा गहरा प्रभाव इनके ऊपर। तो क्या हो गया, जैसे अहिंसा, जब तक हम पूजा पाठ करते, जब तक हम घर में रहते, तब तक हम अहिंसक बने रहे जी। जब तक हम परमात्मा के मंदिर में बैठते, भगवान के मंदिर में बैठते, जब तक हमारा अपरिग्रह हो। तो ये इंडिविजुअल वैल्यू जो उनके पास में थी, इन्होंने क्या किया, देखो सत्य को उन्होंने उठाया और बिजनेस में डाल दिया। झूठी वकालत कभी नहीं की, भले धंधा छोड़ दिया लेकिन झूठी वकालत नहीं। इसको भी करेज चाहिए, इसको भी समर्पण था, ये चाहिए था। तो देखो अपरिग्रह जैसे कि मेरे को इस 1 कोट की जरूरत है, मैं 1 ही कोट रखूंगा, ज्यादा महीने रखूंगा, क्यों कि है मेरे पास में पैसे, लेकिन उत्पाद उतना है क्या, और मैंने इसकी खरीदारी की, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, समाज में अगर किसी व्यक्ति को वो चाहिए और समय पर उसको नहीं मिला, तो फिर उसके साथ तो अन्याय हो जाएगा। जी जी जी। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, ये जो वैयक्तिक मूल्य थे उसको उन्होंने क्या किया, सामाजिक मूल्यों का आशय दिया, और इसको लेकर के फिर सत्यता को लेकर के उन्होंने उसका आग्रह रखा। और ऐसी सत्याग्रह की एक जो भी है वो उनकी जो संगठन बना जी। और उसके बाद में जो है पूरी पीढ़ी जो है, आगे देखो कई गांधीवादी ऐसे हमारे पास में, बाबा साहेब भारदे थे, या गोविंद भाई श्राफ है, और कोई लोग मोहन धरिया है। गांधीयन फिलोसफी में गांधी के जितने भी शिष्य थे जी। मरते दम तक उन्होंने विदेशी वस्तुओं को स्वीकार नहीं किया, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पी। ये बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसा लगता है कि इस वैयक्तिक मूल्यों को लेकर के हम अगर संगठित रूप से चले और इसको सार्वजनिक कर दे, तो हम भी बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं कि जैसे गांधी जी ने किया था। बस ये ऐसी बातें
धर्म ग्रंथों से मिलती है और लेना चाहिए, जो अच्छी बात है वो लेना चाहिए। दीपक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, जहाँ पर धर्मों की बातें बताते बताते आप महात्मा गांधी जी की गांधीयन फिलॉसफी, जहाँ पर सत्य और अहिंसा के वैल्यूज़ को अगर पर्सनली हम अपने लाइफ में अपनाते हैं तो हमारा मूल्य कितना बढ़ता है और हम दूसरों के लिए कितना जो है जी। सेवा भाव बनते हैं, वो आपने बहुत एग्जाम्पल देके बताया। तो मैं चाहूँगा कि आपका कुछ उदाहरण अपने जीवन का और लोगों को संदेश मिले, ऐसा कुछ आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद क्या सीखा, क्या अपनाया, वो बताइए। जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि सारे धर्म ग्रंथों का अभ्यास करने के बाद मैं इस नतीजे पे आया कि अपनी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो एक मान्यता है और जो एक सत्य का अस्तित्व यहाँ पर है, उससे सब लोग ने जुड़ना चाहिए और बजाय इधर उधर बुद्धि का बंटवारा होने से यहाँ आके राजयोग के माध्यम से अपनी जीवन को बचाना चाहिए, सजाना चाहिए, संवारना चाहिए और विश्व को भी रोशन करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया संदेश आपने दिया और आपने शॉर्ट में बताया कि सारे धर्म ग्रंथों में जो चीज़ें बताई हैं वो ब्रह्मा कुमारी में भी बताया जा रहा है, और एक राजयोग जो है इसको सीखने से आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं और आपके जीवन में समाधान, सुख, शांति आ जाती है। और बहुत अच्छी बात मैंने आपके टीचर से सुना था कि आप 38 ईयर्स से प्यूरिटी को अपनाया है और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, और आप अतिथि देवो भव इस कार्यक्रम में आकर अपना अनुभव साझा किया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो देखा आपने, दीपक जी की हमने पूरी कहानी सुनी, उनके लाइफ को देखा, किस तरह से उन्होंने अलग अलग धर्मों का जो है चिंतन करते हुए आखिरी में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और वहाँ पर उन्होंने राजयोग को सीखा और अपने जीवन को जो है मूल्यों से भरपूर कर रहे हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बता रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ें और वहाँ का जो प्राचीन राजयोग है उसे सीखिए और अपने जीवन को सुख और शांति से भरपूर कीजिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।